बात करेंगे नगर निकाय चुनावों की और इस वक्त हम गाजियाबाद के नगर निगम में मौजूद है और यहाँ की बात की जाए लगभग 30 सालों से यहाँ पर भाजपा अपना झंडा गाड़े हुए है। लेकिन अगर हम बात की जाए तो भाजपा को नगर निगम से हटाने के लिए किस तरह से समाजवादी ने गठबंधन किया है, मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको कि सामने अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं तो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है आपका जयंत चौधरी वो भी नजर आएंगे। वो बराबर में देखा जाए तो भीम आर्मी के यानी एएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद वो भी नजर आ जाएंगे। और बात की जाए आज इस मुख्य कार्यालय का जो इनॉग्रेशन किया गया है, रिबन काटा गया है, तो यहाँ जो है पश्चिम बंगाल के बात की जाए कि नेता जो हैं वो किरण जो पहुँचे हैं और वो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो आज पहुँचे हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और क्षेत्रीय नहीं बल्कि राज्य के भी कई नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। और बात की जाए इस गठबंधन को लेकर के कितनी मजबूती देखने के लिए मिल रही है ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए गाजियाबाद के नगर निगम की तो समाजवादी बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और आज अगर बात की जाए जैसे जिस तरह से भ्रष्टाचारों की बात की जाए, जिसे आरोप पर आरोप यहाँ पर भाजपा पर लगते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ चले तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो टिकट की बात की गई है, आरोप प्रति आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि टिकट भी यहाँ पर खरीदो फरोख्त की भी बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो अपना कैंडिडेट उतारा है कि समाजवादी के वरिष्ठ नेता सिकंदर यादव की जो पत्नी है पूनम यादव को यहाँ से जो है नगर निगम से चुनावी मैदान में उतारा है। और देखना यह होगा आने वाली आगामी 11 तारीख को मतदान होना है और 13 तारीख को परिणाम होना है। क्या आने वाला है ये तो समय बताएगा। लेकिन बात की जाए चुनाव की तो चुनाव यहाँ पर मजबूती देखने के लिए मिल रहा है। एक बंधु समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी पूनम जी, राकेश यादव जी, भाई जितेंद्र यादव जी, विकास यादव जी, मैं यहाँ पर आया 11 तारीख को जो नगर निगम चुनाव है गाजियाबाद में। आज जो नगर निगम चुनाव के लिए जो गठबंधन प्रत्याशी का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, वो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मैं आया। ये चुनाव इसमें हो जाएगा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज तक गाजियाबाद नगर निगम में मेयर केवल भाजपा का ही था, तो जब भाजपा का मेयर आज तक हुआ, गाजियाबाद का क्या विकास का काम हुआ, गाजियाबाद का जनता के लिए भाजपा क्या विकास का काम किया, आप सबका जानकारी है। जो गाजियाबाद का विकास का काम हुआ, एलिवेटर रोड, बिजली, सड़क, सब कुछ हुआ जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। केवल गाजियाबाद का नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास का काम हुआ, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सारा हिंदुस्तान का जनता ये समझ गया कि एक समाजवादी सरकार जनता का हित के लिए, जनता का विकास के लिए क्या काम कर सकता है। ये अखिलेश यादव जी सारा हिंदुस्तान को दिखाया। इसलिए अखिलेश यादव जी आज केवल सपा का नेता नहीं है, आज केवल उत्तर प्रदेश का नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी आज एक जातीय नेतृत्व रूप में आज प्रतिष्ठित हुआ। आप सब जानते हैं 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2024 का चुनाव का पहले ये नगर निगम, नगर पालिका चुनाव होता है। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का जनता का परसेप्शन था भाजपा को हटा के सपा का सरकार को लेकर आएंगे और दूसरी बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि उत्तर प्रदेश का जो विकास होता है, केवल उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता है, सारा देश का विकास होता है। उत्तर प्रदेश सारा देश का धड़कन है। उत्तर प्रदेश केवल एक मामूली राज्य नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास सारा देश के लिए बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए जनता का ये परसेप्शन था 2012 से 2017
अखिलेश यादव का नेतृत्व पे सपा का सरकार उत्तर प्रदेश का जनता देख लिया था। और 2017 से लेके 2022 तक भाजपा का सरकार योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पे जो सरकार हुआ था वो सरकार को भी जनता देख लिया। तो दोनों का सरकार का जो काम है ये बहुत अंतर है। एक विकास का काम है और एक उत्तर प्रदेश का एक गड्ढा खनन का काम है। यही था भाजपा का काम है। तो इसलिए 2022 जनता चाहते थे सपा का सरकार यहाँ लेके आने के लिए, यही जनता का परसेप्शन था। 100 से लेके 5000 वोट तक हम लोग 80 सीटों पे हार गया था। कुछ सीटों पे हम लोग को जबरदस्ती हराया और कुछ सीटों पे हम लोग मैनेजमेंट का ठीक से नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हार गया। नहीं तो जनता का जो परसेप्शन था 2022 में सपा का सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाते। आज जो नगर निगम चुनाव है ये केवल एक मामूली नगर निगम चुनाव नहीं है। सारे हिंदुस्तान का जनता देख रहा है उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम चुनाव होगा, नगर पालिका जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का जनता क्या चाहते हैं। मेरा विश्वास है जो उत्तर प्रदेश जनता और भी एक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सपा का नगर निगम और नगर पाल में सपा का मेयर, सपा का सभासद एवं सपा का चेयरमैन को आज के जिताएंगे। और ये जो नगर निगम चुनाव है, ये नगर चुनाव में जो गठबंधन हुआ, एक धार में सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी, ये तीनों का जो गठबंधन है, ये तीनों गठबंधन भविष्य का उत्तर प्रदेश का यही निर्णय करेगा। ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश पे एक मैसेज जाएगा, यही होगा देश का भविष्य का राजनीति। मेरा विश्वास है जो गठबंधन आज जो नगर निगम चुनाव में तैयार हुआ, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। मेरा विश्वास है हिंदुस्तान का राजनीतिक जो परिस्थिति है, भाजपा 2024 में सत्ता पे नहीं आएगा। 2024 में नहीं, 2014, 2019 भाजपा जो देश में सत्ता में आया केवल उत्तर प्रदेश का वजह से। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। 2014 लोकसभा सीट में भाजपा को मिला था 73 सीट और 2019 में भाजपा को मिला था 67 सीट। इसके वजह से भाजपा दिल्ली से आज सरकार में है। इसके वजह से गुजरात छोड़ के नरेंद्र मोदी बनारस पे खड़ा हुआ था कि वो उत्तर प्रदेश ही ठीक करेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज उत्तर प्रदेश जनता समझ गया जब भाजपा का सरकार होने के नाते देश का हाल क्या होगा। आज आप सब जानते हैं देश का अर्थनीति व्यवस्था आज इतनी खतरे में है। 64,50,000 करोड़ एनपीए हो गया। एनपीए मीन्स बैंक से जो लोन लिया उसका परिमाण है 64.50 लाख करोड़ रुपया। इसमें 50 लाख करोड़ रुपया वो लोन को भी अदाई नहीं होगा जो नीरव मोदी लेके भाग गया, जो विजय माल्या लेके भाग गया, जो ललित मोदी लेके भाग गया, जो मेहुल चोकसी लेके भाग गया। इतनी बड़ा बड़ा सब उद्योगपति जो रुपया लेके बैठ गया, रुपया नहीं बैंक में दिया, आज बैंक सब घाटा में है। इतनी बुरी हाल आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ जो 2014 से लेके 2022 तक हिंदुस्तान में जो घोटाला हुआ। बैंक का रुपया किसका रुपया है? बैंक का रुपया भाजपा का रुपया नहीं है, बैंक का रुपया मोदी का रुपया नहीं है, बैंक का रुपया कोई व्यक्ति विशेष का रुपया नहीं है। बैंक का रुपया आम जनता का रुपया, किसानों का रुपया है, श्रमिक का रुपया है, नौजवान का रुपया है, जो काम करते हैं उनका रुपया है, बैंक में रुपया है। वो रुपया सब आज बर्बाद हो गया एनपीए का नाम से। एनपीए क्यों बोल रहा है जनता का समझ में नहीं आएगा। एनपीए क्या है? एनपीए हम लोग भी नहीं जानते एनपीए क्या है। बाद में जानकारी हुआ एनपीए होता है नेशनल परफॉर्मेंस एसेट। एनपीए होता है परफॉर्मेंस न्यू परफॉर्मेंस एसेट। जो परफॉर्मेंस एसेट इसको बैड डेट में नहीं डाला, एनपीए में डाल दिया। जनता का ये जानकारी नहीं होगा जो बैंक का रुपया इतनी घोटाला हो गया। आज देश का ये आर्थिक व्यवस्था ही हुआ। क्या काम हुआ बताइए। 2014 भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र देखिए, 2019 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2022 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए, 2017 में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप देखिए। 4 चुनाव में भाजपा का जो घोषणा पत्र है, ये 4 चुनाव पत्रकारों बंधु को मैं बोलूँगा, ये 4 चुनाव में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र आप उसको अच्छा से पढ़िए। क्या है? एक भी वादा जनता का बीच में जो किया था चुनाव का समय, एक भी वादा पूर्ण किया, एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। देश का वादा भी पूर्ण नहीं हुआ, राज्यों का भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। अब इतनी बुरा हाल देश में तैयार हुआ। नोटबंदी हुआ था, बोला था नोटबंदी क्यों हुआ?
नोटबंदी हुआ, काला धन जिसका पास है वो सब धन आ जाएगा रिजर्व बैंक में। क्या आया? 16 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में था, 15,50,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का आ गया। कहाँ गया काला धन? वो सब काला धन भाजपा का नेता का पास जो था नोटबंदी का वजह से, वो नोट को कोऑपरेटिव बैंक का वजह से वो नोट सब व्हाइट कर लिया। हाँ बात कर ले तो चला गया। केवल नोटबंदी हुआ था इस वजह से कि 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। चुनाव में रुपया चाहते हैं, नोटबंदी हो जाएगा तो रुपया कहाँ मिलेगा? भाजपा का प्रत्याशी को रुपया मिल गया, सपा का प्रत्याशी को कोई रुपया नहीं मिला, इसलिए नोटबंदी किया था 2016 में। 2017 में चुनाव में बाकी सब जो भाजपा का विरोधी प्रत्याशी उनका पास कोई रुपया नहीं आएगा। यही अवस्था तैयार हुआ। आज देश में क्या चल रहा है? क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा। आज मन का बात मैं देखा था एयरपोर्ट में, जब एयरपोर्ट में VIP लॉन्ज में गया, मन का बात चल रहा है तो मन का बात सुनने के लिए कौन बैठा? कोई जनता नहीं बैठा। मन का बात सुनने के लिए बैठे गया नरेंद्र मोदी का मंत्रिसभा का जो सदस्य है, वही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का मन का बात सुन रहा है। क्या मन का बात है? क्या काम किया जनता के लिए? केवल जनता को झूठ बोल के तीन चुनाव में वोट लेके चला गया। इस बार लेके आया हम लोग राम मंदिर बनाऊंगा। अरे देश का राम मंदिर के पहला होता है। कोई गांव नहीं है जहां राम मंदिर नहीं है, कोई घर नहीं है हिंदू का घर जहां राम भगवान का मूर्ति नहीं है। क्या राम मंदिर बनाएंगे? एक राम मंदिर का मुद्दा लेके वो फिर चाहते हैं 2024 में चुनाव में आएंगे। कोई विकास का काम बात नहीं होगा, कोई काम का बात नहीं होगा, केवल वही धर्म का नाम लेके चुनाव में आना चाहते हैं। केवल धर्म के लेके हिंदुस्तान का जनता को डिवाइड करना चाहते हैं। अरे धर्म के लेके क्या चुनाव होगा? ये हिंदुस्तान का परंपरा नहीं है, ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं है। संविधान हम लोग को जो मंत्र सिखाया बाबा साहेब, वो संविधान सेकुलर है। सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हर चुनाव हम लोग का पास एक महत्वपूर्ण चुनाव है। ये जो नगर निगम चुनाव है, ये नगर निगम चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नगर निगम चुनाव में आज भाजपा को हम लोग हटाएंगे तो 2024 में आसानी से एक गाजियाबाद लोकसभा सीट सपा का गठबंधन खाते में चला जाएंगे, भाजपा का खाते में नहीं जाएंगे। इसलिए नगर निगम चुनाव हम लोग का पास इतने महत्वपूर्ण है। पार्टी का उपाध्यक्ष होने नाते मैं बंगाल से आज फ्लाइट से सीधा यहाँ पर आया कि नगर निगम चुनाव केवल आज के पूनम जी का जीतने का चुनाव नहीं है, केवल सपा का गठबंधन का चुनाव नहीं है। नगर निगम चुनाव हम लोग का सबका है। हम लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए, और उत्तर प्रदेश से भाजपा हट जाएंगे, देश में भाजपा का सरकार नहीं बनेंगे 2024। यही हम लोग का संकल्प है। लेकिन योगी जी ने कहा कि यूपी में विकास हुआ है और 9 दंगा और यूपी चंगा, उसको लेकर क्या करें? अरे यूपी का क्या विकास हुआ भूल लो जाए। यूपी का क्या विकास हुआ? एनकाउंटर। यूपी का क्या विकास हुआ? दलित का ऊपर अत्याचार। यूपी का क्या विकास होगा? दलित महिला का ऊपर अत्याचार। यही तो विकास हुआ। सबसे ज़्यादा क्राइम सारा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दिया। कहाँ विकास हुआ? भाजपा विकास को कभी विकास नहीं जानते हैं, भाजपा इसको विकास जानते हैं। जो क्राइम होता है यही भाजपा का विकास है। इसलिए जोगी सबसे ज़्यादा विकास किया उत्तर प्रदेश में, क्यों सबसे ज़्यादा का क्राइम हुआ। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल मुख्यमंत्री कार्यकाल में गाजियाबाद का बहुत विकास किया था, एलिवेटेड रोड वगैरह, लेकिन उन्हें एक भी सीट विधानसभा गाजियाबाद से नहीं मिला। तो विकास का वाकई में चुनावी मुद्दा है और आप लोगों का चुनावी मुद्दा इस नगर निगम चुनाव में क्या है? किस एजेंडे को लेकर आप जनता से वोट मांगे? देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है, ये बहुत दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश, मैं पहले से ही बोला, उत्तर प्रदेश केवल एक प्रदेश नहीं है। बंगाल 3 बंगाल उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ना, 3 बंगाल का एरिया उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के जनता विकास का मुद्दा को चुनाव में लेके नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश और भी ज़्यादा पीछे चला जाएंगे, और उत्तर प्रदेश ज़्यादा पीछे चला जाएंगे, देश ज़्यादा पीछे चला जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश से पूरा देश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश किसान जो गेहूँ तैयार करते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में जो धान होता है, सबसे ज़्यादा धान उत्तर प्रदेश में होता है। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा 2024 में? कौन बनाने वाला है? हम लोग का जब गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूँ। देश का गठबंधन का कई फॉल है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में पूर्वांचल में किसके साथ जा रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल का साथ हम लोग का गठबंधन है। आज़ाद समाज का पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन है। सपा है, सपा तो पूर्वांचल में भी सपा है,
मध्यांचल में भी सौंपा है और आपका पश्चिमांचल में भी सौंपा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग गठबंधन का साथ पे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो आज के नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव में गठबंधन का साथ ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर ये सेमीफाइनल आपका कामयाब नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? हाँ, नगर निगम चुनाव में यदि सफलता नहीं मिली, जैसे कि चौथे नंबर पर आपका पिछले चुनाव में कैंडिडेट था, मेरा विश्वास है इस बार नगर निगम चुनाव में जनता सपा का गठबंधन का साथ खड़ा होंगे। उत्तर प्रदेश का विकास के लिए जो शहर है उनका तो विकास चाहिए ना, केवल गांव का विकास नहीं है। क्या विकास हुआ आपका उत्तर यहाँ? जलपान तैयार है, जलपान करें। बार बार पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रही है 24 में? हम लोग तो ऐलान कर दिया। हम लोग का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग कोलकाता में था 17, 18, 19 मार्च में, हम लोग ममता जी का साथ मिले। हम लोग ममता जी के साथ मिलकर हम लोग दोनों ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस केवल चुनाव के लिए नहीं, भाजपा का खिलाफ लड़ाई के लिए हम लोग एक साथ में है। मंत्री जी, सन 96 में नगर निगम की गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक भाजपा ही यहाँ पर काबिल है। ठीक, इस दौरान अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही 20 साल के बीच में। कितना मानते हैं कि कितना शॉर्ट है अपने आप को लेकर कि उस फोकस को तोड़ पाएंगे 30 साल में? देखिए, आप तो गाजियाबाद का ही है, आप पत्रकार बंधु, आप तो गाजियाबाद का है, आपका तो सबसे बेसी जानकारी है। जो नगर निगम में इतना साल भाजपा है, क्या नगर निगम का विकास हुआ? हम लोग का नगर निगम नहीं था तब सरकार था 2012-17 हम लोग का उत्तर प्रदेश में विकास। आप लोग गाजियाबाद को नहीं छोड़ा। जो विकास का काम हुआ अखिलेश यादव का जी का मुख्यमंत्री काल में ही नगर निगम का विकास का काम हुआ। और पूनम जी जीत जाएंगे, आप देखिए कितनी नगर निगम का विकास का काम हम करेंगे। कोई भ्रष्टाचार इस नगर निगम में हम लोग जो बनाएंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेंगे। नगर निगम के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है नगर निगम में गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद के नगर निगम में किस तरह का भ्रष्टाचार है? विकास नहीं हुआ तो गाजियाबाद को रुपया नहीं मिला। आज मैं तो यही बात बोल रहा हूँ, गाजियाबाद नगर निगम में तो रुपया मिला था, तो विकास क्यों नहीं हुआ? कहाँ चला गया रुपया? हवा से आकाश पे चला गया? नहीं, कहाँ चला गया? सब पॉकेट में चला गया। कितना पॉल्यूशन है गाजियाबाद में, सबसे प्रदूषण शहर गाजियाबाद में है। ये पॉल्यूशन रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ। एक काम बताइए गाजियाबाद का विकास के लिए, ये मेयर था भाजपा का, एक काम बताइए जो गाजियाबाद का विकास के लिए हुआ। जलपान है, सब तैयार, चलिए। 2024 में आप कह रहे हो कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या विपक्षी पार्टियों को डर है, कोई इस प्रकार का वो है कि वोटों का कुछ बंटवारा करेगी या क्या? हम लोग का कोई डर नहीं है। सारा हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, 2024 को कोई भाजपा को नहीं बचा पाएंगे। भाजपा सरकार नहीं बनेंगे हिंदुस्तान में। तीन पार्टियां गठबंधन मिलाकर के चुनाव लड़ रही है मेयर का। अरे यहाँ तो इसके लिए कितना आश्वस्त है? मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।